जय हिंद प्यारे साथियों। 3 अगस्त 2026 का दिन आप सभी को याद होगा जब बलूचिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो चुका है। बलूचिस्तान में जो इस समय 6 करोड़ लोग रह रहे हैं, हम पाकिस्तान से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन आज ये मुद्दा तब गरमाया जब भारत के लोगों पर यह, भारत सरकार पर यह आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि बलूचिस्तान की मदद भारत कर रहा है, पैसे से मदद कर रहा है, हथियार से मदद कर रहा है, रणनीति से मदद कर रहा है। जहां भारत सरकार के द्वारा ये साफ साफ कह दिया जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद बलूचिस्तान को नहीं की गई है, जबकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि बलूचिस्तान बार बार डिमांड करता रहा है भारत सरकार के सामने कि हमारी मदद की जाए और हमें पाकिस्तान के चुंगल से बाहर निकाला जाए। अब देखना यह होगा कि पूरी दुनिया के सामने क्या एक नया राष्ट्र आने जा रहा है, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से जैसे 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, क्या बलूचिस्तान अलग होगा। पाकिस्तान कोई एक लड़ाई नहीं लड़ रहा है साथियों, पाकिस्तान इस समय 3 तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। उधर से बलूचिस्तान, पीओके और इधर आपका बलूचिस्तान। यानी कि आज बलूचिस्तान आजाद हो चुका है। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपने देखने होंगे, लेकिन 3 अगस्त को जब साफ साफ स्टेटमेंट आ गया कि बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान के लोगों में कलबली मच गई। अब उन्होंने लगा कि आरोप किस पे लगाना चाहिए, तो आरोप प्रत्यारोप उन्होंने भारत पे लगा दिया कि भारत इसमें मदद कर रहा है। हमारी सरकार ने सिरे से इंकार कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये रिपोर्ट मेरी द्वारा बनाई गई नहीं है, बहुत सारी न्यूज में आप चल रही है कि पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान, स्वतंत्रता दिवस भी कर दिया घोषित। आ चुकी है नई डेट, 11 अगस्त को वो मनाने जा रहा है अपना पहला स्वतंत्रता दिवस। आखिर 11 तारीख को ही क्यों? अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। 11 अगस्त 1947 का वो दिन जब बलूचिस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन 1948 में बलूचिस्तान पर पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया और आज पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हट रहा है और अपने आप को पूरे विश्व के सामने एक अलग राष्ट्र के रूप में लाने की मांग कर रहा है। बहुत सारे भारत से और अदर कंट्रियों से उसने ये डिमांड की है कि मुझे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। उसने अपना एक झंडा जारी कर दिया है, उसने अपना एक राष्ट्रगीत जारी कर दिया है, उसने अपनी एक करेंसी भी जारी कर दी है, यहां तक कि बलूचिस्तान पूरी तैयारी में है। अब दोस्तों, ये आप 2 कटिंग देख रहे होंगे, इन दोनों कटिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 अगस्त 2026 को यह स्टेटमेंट जारी किया जाता है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से। इसमें साफ कहा जाता है कि 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान अपनी आजादी दिवस मनाएगा। 14 अगस्त को मनाएगा पाकिस्तान और 15 अगस्त को मनाएगा भारत अपनी आजादी दिवस। इसके बाद यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि 27 मार्च 1948 का वो दिन जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। और इन्होंने अब साफ कर दिया है कि 6 करोड़ लोग बलूचिस्तान में रहते हैं जो इस समय पाकिस्तान से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। 11 अगस्त 1947, ये डेट ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यह अनाउंसमेंट भी किया गया था कि बलूचिस्तान अलग से एक राष्ट्र बनेगा। और इसी बात को फिर कहां पर छापा गया था साथियों? देखो ये साफ लिखा है यहाँ पे, द न्यूयॉर्क टाइम में बच्चों साफ साफ लिखा है। ये पब्लिश हुआ था 12 अगस्त 1947 को, क्या कि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा। लेकिन 1947 में इस बात को लिखा जाता है कि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा, लेकिन 1948 में पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेता है। लेकिन 27 जुलाई 2026 को बलूचिस्तान अपना झंडा जारी कर देता है, अपना राष्ट्रगीत जारी कर देता है, अपनी करेंसी जारी कर देता है। और यहां तक कि उस समय यह स्टेटमेंट दिया गया था कि हम पाकिस्तान से लगभग 85% आजाद हो चुके हैं 27 जुलाई को, और 3 अगस्त में कह दिया कि अब हम 100% आजाद हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर जो 6 करोड़ लोग हैं वो पाकिस्तान से पूरी तरह आजाद हैं। पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उधर असीम मुनीर जो अपने घर की लड़ाई संभाल नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान और ईरान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करने का प्रयास करते हैं। इस्लामाबाद को कुछ इस तरीके से सजाया जाता है जहां जिस तरीके से मंडप को सजाया जाता है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं निकला था मेरे प्यारे साथियों। लेकिन कोशिश पाकिस्तान ने भरपूर की थी। अपने घर की लड़ाई संभल नहीं रही और दूसरों की लड़ाई को तुम शांत करने की कोशिश कर रहे हो यारो। देखिए पाकिस्तान इस समय 3 तरफ से घिर चुका है, यानी कि 3 तरफ के पाकिस्तान में ही 3 तरफ से अलग से डिमांड होनी शुरू हो गई है। उधर से पीओके, इधर से बलूचिस्तान और ऊपर खैबर पख्तूनवा, यानी कि डिमांड कर रहे हैं। पीओके वाले अलग डिमांड कर रहे हैं, बलूचिस्तान ने तो आजादी की घोषणा कर दी है और खैबर पख्तूनवा अलग डिमांड कर रहा है। अब क्या है मुद्दा, इसको और आसानी से समझते हैं साथियों, मैप के माध्यम से समझेगा। दरअसल में खैबर पख्तूनवा की जो बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। आप सब ये जानते होंगे कि अफगानिस्तान में फिलहाल में तालिबान की सरकार है, और तालिबान सरकार यानी कि 2021 में तालिबान सरकार बनी थी, और तालिबान सरकार क्या चाहती है कि इस खैबर पख्तूनवा पर अपना कब्जा हो जाए।
इसीलिए आए दिन आपने देखा होगा यहां पर डेली अटैक किए जाते रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में सरिया कानून लागू कर दिए हैं, वो सरिया कानून यहां पर भी लागू किया जाए। इसी बात को लेकर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इनके बीच में डिस्प्यूट है साथियों। आपने ये देखा होगा सरिया कानून बड़े सख्त रूल रेगुलेशन होते हैं इनके। जैसे अभी इन्होंने अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर सरिया कानून यहां लागू हुआ तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन नए नए चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं साथियों, जो 2020 में जुलाई से 2026 के बीच में कुल मिलाकर इस प्रांत में 5180 घटनाएं हो चुकी हैं। इस एक प्रांत में यहां 5180 घटना हो चुकी हैं। यहां पर 5180 घटना, जिसमें से 8809 मौत हो चुकी हैं। 8809 मौत हो चुकी हैं। ये तुमको याद रखना होगा। यहां की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है खैबर पख्तूनवा। आगे चलते हैं साथियों, यानी कि पाकिस्तान में अशांति फैली हुई है चारों ओर। पाकिस्तान में घर की लड़ाई संभल नहीं रही और बाहर की लड़ाइयों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके बाद बलूचिस्तान, इस बलूचिस्तान ने तो साफ कह दिया है, अब मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं 11 अगस्त को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा हूं। आप पर जो होता हो वो कर सकते हो, इन्होंने साफ बोल दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के एक संगठित और आधुनिक तरीके के काम से यह सब कुछ हो पाया है। 2020 से जुलाई 2026 के बीच में इस प्रांत में लगभग 7,425 घटनाएं हुई हैं और जहां पर 7,880 मौत हो चुकी हैं। इस प्रांत में आखिर लड़ाई क्या है? यहां से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। पाकिस्तान यहां से मिनरल्स तो निकालता है, यहां से खदान से चीजें तो निकलवाता है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं करता है। मतलब वहां से खुदाई तो करवाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा है। कहां पर भेजेगा? अमेरिका में भेजेगा। कहां भेजेगा? चाइना को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहां जहां बलूचिस्तान को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसने बिल्कुल भी मदद नहीं की। आखिर उन्होंने अलग राष्ट्र के रूप में पूरी तरीके से अपनी परमिशन दे दी है कि भाई अब हम पूरी तरीके से एक अलग राष्ट्र बनेंगे और पूरे विश्व को इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक डिमांड रखी है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। अब मान्यता मिलती है नहीं मिलती वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। अब आप देख सकते हैं यानी कि पाकिस्तान में कितनी मौतें हो रही हैं। आप सोचो दोस्तों, यहां पर मैंने अभी आपको बताया 5000 से ज्यादा मौत हो चुकी, 8000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया कि 7000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। और तीसरा, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है, वो है मेरे भाई POK, पाकिस्तान का नया फ्रंट POK। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के उलट पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर में कोई सशस्त्र विद्रोह लगभग हो रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि यहां पर भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में 2025 में मरने वालों की संख्या में यहां साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। जुलाई 2026 में 30 लोगों की जान चली गई है। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2026 में 30 लोगों की, फिर 45 और कुल मिलाकर अब तक इस साल में 199 लोगों की जान जा चुकी है। ये POK की हालत है। यानी कि आप समझ रहे होंगे इस समय पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। क्या बलूचिस्तान में अगर हमारा हाथ है, क्या POK में भी हमारा हाथ है? क्या खैबर पख्तूनवा में भी हमारा हाथ है? अगर हमारा हाथ होता तो शायद आज पाकिस्तान तुम ये बात ना बोल रहे होते। दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है। हम उस देश के नागरिक हैं, प्यार से बोलो तो तुम जान ले लो हमारी, अगर आंखें दिखाओगे आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। आपको क्या लगता है कि अब वो समय आ गया जब पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान से एक और नया राष्ट्र निकलेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान? खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है कि हम आजाद हो चुके हैं। ये दोनों आप देख रहे होंगे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार बाहर का मामला तो सुलटा लिया, अब अपने देश का देखते हैं। देश एक तरफ से नहीं 3 तरफ से फंस चुके हो और 3 तरफ लाशों के ढेर हैं। चारों तरफ जहां जाओगे लाशों के ढेर बिछे हुए हैं। आप न जाने किस प्रकार की राजनीति अपने यहाँ कर रहे हैं कि आप अपने ही प्रदेश को, अपने ही देश को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। आप अपने 3 प्रदेशों को देख लीजिएगा, तीनों में आए दिन कभी कहां किसी को मारा जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ किया जा रहा है। न जाने कितने अत्याचार पाकिस्तान के द्वारा किए गए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या भारत का वास्तव में इसमें हाथ था? आपको क्या लगता है? आप भी समझदार व्यक्ति हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएंगे। लेकिन मेरी राय, अगर भारत का हाथ होता तो शायद आज बलूचिस्तान, POK और खैबर पख्तूनवा ये हमारा होते। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ ना लिख पाओ तो जय हिंद करके जरूर जाइएगा। नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, हर इच्छा नारायण की। जय हिंद, वंदे मातरम।